हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चित्रा की दुनिया। तो आज है मेरा, मम्मी जी और सपना, हम तीनों का महालक्ष्मी धागे का व्रत। और हम तीनों यहाँ पे रेडी हो रहे हैं मंदिर जाने के लिए। और सपना अपना करवा रही है भव्यम से फ़ोटोशूट। भव्यम ने बहुत ही सुंदर फ़ोटोशूट किया है सपना का। अब हम तीनों जाएंगे मंदिर और मंदिर जाके सुनेंगे पंडित जी से महालक्ष्मी धागे व्रत की कथा। हम तीनों निकल चुके हैं मंदिर के लिए अपनी अपनी प्लेट लेके। और इस प्लेट में होता है जो हमने मम्मी जी को बेया देना होता है और जो हमने प्रसाद मंदिर में जाके चढ़ाना होता है। अब हम तीनों निकल चुके हैं मंदिर के लिए और पहुंच गए हैं मंदिर। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पूजा हुई है ये सुबह सुबह करते हैं जिन्होंने ताज़े धागे बांधने होते हैं। इस बार तो हम लोगों ने भी ताज़े ही धागे बांधे हैं। वैसे तो हम लोग 16 दिन पहले ही महालक्ष्मी जी के धागे बांध लेते हैं, बट इस बार किसी रीज़न्स की वजह से हम लोग नहीं कर पाए और इस बार हमने सुबह ही ताज़े ही धागे बांधे हैं। ये जो व्रत होता है ये कई लोग श्राद्धों की सप्तमी वाले दिन रखते हैं और कई लोग श्राद्धों की अष्टमी वाले दिन रखते हैं, बट हमारे यहाँ पे ये श्राद्धों की अष्टमी वाले दिन रखा जाता है। ये जो व्रत होता है ये धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इसमें एक धागा लिया जाता है और उसमें 16 गांठें लगाई जाती है और जिसको हम लोगों ने कलाई के ऊपर बांधना होता है। अब हम लोग सुनेंगे पंडित जी से महालक्ष्मी धागे व्रत की कथा। कथा सुनने के बाद हमने अपने अपने धागे उतारे और धागे उतारने के बाद हम लोग चढ़ाएंगे ये जो आप घोड़ा देख रहे हो इसके ऊपर। सपना से धागा उतर नहीं रहा था क्योंकि उसके हाथ में अभी भी कैनुला लगा हुआ है, तो मैंने उसकी हेल्प की धागा उतारने में। मम्मी जी ने सबसे पहले अपना धागा और जो प्रसाद लेके आए थे वो चढ़ाया, फिर मैंने चढ़ाया, फिर सपना ने चढ़ाया। उसके बाद हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और मम्मी जी से और जो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे उन सबसे आशीर्वाद लिया। हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आपके वहाँ पे भी महालक्ष्मी धागे व्रत ऐसे ही रखा जाता है और ऐसे ही आपके वहाँ पे पूजा की जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ पे 16 दिन पहले ही महालक्ष्मी धागे के बांध लिए जाते हैं, बट इस बार बारिश ज़्यादा होने के कारण गली में भी पानी भरा हुआ था। दूसरा हमारे जो बड़े भैया हैं उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी हॉस्पिटलाइज थे। इन 2 रीज़न्स की वजह से हम लोग मंदिर नहीं जा पाए, तो हम लोगों ने इस बार ताज़े ही धागे बांधे हैं। और वैसे भी सपना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस करके अभी हम क्या करेंगे, पंडित जी से धागे जो हमने धागे चढ़ाए हैं वो धागे वापस लेंगे, क्योंकि हमने ये धागे अपने बच्चों के गले में पहनाने होते हैं। कहते हैं, सुना है हम लोगों ने कि ये धागे बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और बच्चों के गले में डाल के रखना चाहिए और इससे बच्चों को डर वगैरह नहीं लगता है। पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं घर वापस आने के बाद हमने की डिनर की तैयारी। डिनर में बनाया हमने राजमा चावल, क्योंकि इस दिन साबुत चीज़ बनानी होती है तो हमने सोचा आज राजमा चावल ही बना लेते हैं। तो मैंने की डिनर की तैयारी और बनाया राजमा चावल, बच्चों का फेवरेट और सबका फेवरेट। अब हमने तारे को अर्घ देके अपने व्रत को समाप्त करना होता है। इस तारे को अर्घ देने के बाद हमारा जो व्रत होता है वो पूर्ण हो जाता है। अब हम लोगों ने जल पिया जिससे हमने अर्घ दिया था, वो जल पी के अब हम नीचे आ गए और अब हम कर रहे हैं टी पार्टी। अब हम लोगों ने सबने मिलके चाय पी और चाय के साथ ली मट्ठी और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं हमारा एंटरटेनमेंट डांस करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।